हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो बीएसटीसी 2019 का पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है, वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में किस किस जिले की सीमा सर्वाधिक लगती है। तो ये जो जयपुर जिले की सीमा है वो सर्वाधिक लगती है। ठीक है, ये 2019 की बात कर रहा है, लेकिन अभी जो वर्तमान जिले जो है वो 41 हो गए और 7 संभाग हो गए। तो आपको उनको थोड़ा ध्यान रखना है कि जयपुर जिले की जो सर्वाधिक सीमा 7 जिलों से लगती है। ठीक है, और पंचायत राज संस्थानों के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी। तो ये दलीय निर्वाचन की अनुशंसा अशोक मेहता समिति ने 1977 में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा गुजरात के समाजवादी नेता अशोक मेहता के नेतृत्व की समिति का गठन किया गया था, और जिसमें कहा गया था कि भारतीय राज्य संस्थानों के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की जाएगी। ठीक है, 53वां सवाल कह रहा है कि प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो साहिबदीन मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। राजस्थान चित्रकला का प्रारंभ आप याद दे सकते हैं। देखो, मेवाड़ चित्र शैली आते ही आपको 1260 का एक ग्रंथ याद रखना है, सावरकर प्रतिक्रमण सूत्र सुननी। ठीक है, और इसके चित्रकार प्रमुख दिए साहिबदीन है, हिरानंद है, मनोहर है, जगन्नाथ है, कमलचंद्र है, धनराज है, आदि मेवाड़ चित्रकार है। ठीक है, आहड़ का उत्खनन कहाँ किया गया था। आहड़ का उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो याद रखना है, ये हो जाएगी SD सांकलिया के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, आर्ट सभ्यता के बारे में थोड़ी जानकारी आपको याद होनी चाहिए। SD सांकलिया ने इसका उत्खनन किया था। आर्ट सभ्यता उदयपुर में आयड नदी के किनारे पर है। ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। आर्ट सभ्यता की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। ठीक है, SD सांकलिया और RC अग्रवाल ने इसका उत्खनन का कार्य किया था। और यहाँ पर क्या क्या मिले हैं, 6 मुद्राएं मिली है, आभूषण मिले हैं, मिट्टी के खिलौने मिले हैं, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। ठीक है, 55वां सवाल है, राज्यपाल द्वारा राज्य के विधान परिषद के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो 1/6 सदस्य मनोनीत किया जाए। वापस से सवाल आ सकता है, जरूर पढ़ना है। तो असम्मिलित बताना है आपको। थेवा कला का है, प्रतापगढ़ की है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की है। अजरक प्रिंट सांगानेर की नहीं है। मीनाकारी जयपुर की, टेराकोटा मोहल्ला का राजसमंद है। ठीक है, हस्तकला से भी सवाल आते हैं, तो आपको हस्तकला का टॉपिक पढ़ना चाहिए। जैसे PYQ से सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, मालपुरा करौली का मैदान का भाग कौन सा है। तो ये बनास बेसिन का भाग है, जो दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, सॉरी, उत्तर पूर्व भाग में है। मालपुरा का मैदान कहा जाता है जिसको। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। टोंक आता है, अजमेर आता है, सवाई माधोपुर आता है, करौली आता है, ये सब जिले आते हैं। ठीक है, नदियों की बात करें, पाणगंगा है, कोठारी है, मानसी है, बांडी है, बेड़े है, गंभीरी है, ये सब है। राजस्थान का प्रथम लोकायुक्त कौन थे। ID दुआ थे। उप लोकायुक्त KP मेनन थे, उनको भी आपको याद रखना है, ये थे उप लोकायुक्त। पर्वतसर का मेला किस लोक देवता को। पर्वतसर नागौर में है। ये तेजा जी की आराधना में लगता है। वीर तेजा जी पशु मेला के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में डीडवाना को संबंध में है। ठीक है, तुरतई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस नाम से और जाना जाता है। तो इनको त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जाना जाता है। वागड़ क्षेत्र की आराध्य देवी ललिता महात्रिपुरा सुंदरी पांसा जाति की कुल देवी है। तुरतई माता भी कहा जाता है इनको। तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर है। काले पत्थर की मूर्ति है, सिंह पर सवार है, और 18 भुजाएं हैं इनकी। ठीक है, फुलवारी की नाल उदयपुर में है। शेरगढ़ 12 में है। बंद बरेड़ा भरतपुर में है। ताल साबर चूरू में है। तो D का 4 आपको याद रखना है, ये रहा। दूसरी चीज़ इसमें 1 का 2 है, 1 का 2 ये रहा, 1 का 2 ये सही हो जाएगा। ठीक है, फुलवारी के नाल उदयपुर में है, शेरगढ़ 12 में है, बंद बरेड़ा भरतपुर में, ताल साबर चूरू में है। आगे 62वां सवाल है, राजस्थान में कितने रेलवे मंडल हैं। तो राजस्थान में कुल 5 रेलवे मंडल है, जिसमें कोटा रेलवे मंडल से वो पश्चिमी रेलवे मंडल में आता है। तो देखो, कोटा रेलवे मंडल पश्चिमी रेलवे मंडल में आता है, जिसका मुख्यालय है जयपुर में है। और अभी कितने हैं, 5 हैं। और जयपुर में कौन कौन आता है। जयपुर आता है, बीकानेर आता है, जोधपुर आता है, अजमेर आता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे में आता है आपका जयपुर आता है।
राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों में ऊर्जा उत्पादन के हेतु भारत सरकार ने नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को नोडल एजेंसी कौन सी है, तो ये है आपकी अक्षय ऊर्जा निगम है। ठीक है, 9 अगस्त 2002 आपको डेट याद रखनी है, डेट बहुत बार पूछे जाते हैं। अमर काव्य वंशावली रणछोड़ पर तेलंग ने लिखी थी। ठीक है, मेवाड़ के गोइलों विशेषकर महाराणा जो राज सिंह थे उनका इतिहास है वहाँ पे। माही कंचन और माही धवल किसी किस्मों के मतलब पशुधन से एक सवाल आना है, आपकी कृषि से संबंधित भी आएगा। तो ये आपकी मक्का है, वो है माही कंचन माही धवल है, इनकी किस्म है। मक्के में 5वां स्थान है, ये आपको याद रखना है। बाजरे में प्रथम स्थान है। ठीक है, चना में दूसरा स्थान है, सोना में तीसरा स्थान है और मूंगफली में दूसरा स्थान है, आपको याद रखना है। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ का ये देखो 1567 से 1568 के समय तो कौन से लोक देवता युद्ध गति में वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो ये आपको याद रखना है कल्ला जी। ठीक है, तीसरा सागा था चित्तौड़ का, उदय सिंह की ओर से अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे चित्तौड़ के तीसरे सागे में। ठीक है, वीर कल्ला जी 4 हाथ वाले देवता कहा जाता है। समियाना गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, शेषनाग का अवतार कहा जाता है। और ये 67 सवाल है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना इसकी अध्यक्षता में 1938 में हुई थी, तो ये हुई थी आपके बलवंत राय मेहता इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष भूरेलाल बेया थे। ठीक है, माणिकलाल वर्मा ने बलवंत सिंह मेहता को अध्यक्षता में 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है, कौन सी मृदा को ऊसर रेह अल्काइन आदि के रूप में जाना जाता है, तो ये होती है आपकी लवणीय मिट्टी को रेह अल्काइन और ऊसर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, गणेश चतुर्थी ये कह रहा है कि विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले त्योहारों का क्रम पूछा है इसने। तो दीपावली कार्तिक पूर्णिमा में आती है, गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है, कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी आती है और ये गणगौर। तो पहले गणगौर चैत्र महीने में पहले आती है चैत्र, फिर आती है आपकी कृष्ण जन्माष्टमी, फिर आती है आपकी गणेश चतुर्थी, फिर आती है कार्तिक महीने में दीपावली। ठीक है, तो याद रखना है। ये देखो पहले गणगौर आता है, फिर आता है आपके कृष्ण जन्माष्टमी, फिर आती है गणेश चतुर्थी, फिर आती है आपकी दीपावली। मतलब तैयार से सवाल पूछा गया था। ये राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ था 1956 में, 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, आगे बात करते हैं मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक के नाम से जाना जाता है, तो ये कहा जाता है रावचंद्र सेन को। इसको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है और मारवाड़ का भोला बिसरा राजा भी कहा जाता है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, ये किया जाता है आपके अप्रत्यक्ष रूप से और नामांकन से। ठीक है, इनके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कथक नृत्य है। भानोजी महाराज अभी आएंगे इसमें कथक नृत्य के। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है कथक नृत्य है और प्रवर्तक है भानोजी महाराज। ठीक है, ये भी सवाल पूछा गया है 2019 में BSTC के एग्जाम में। पशु गणना 2019 के अनुसार कौन सा पशु राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, तो ये आपका पाला जाता है, तो ये है बकरी। 2020 मतलब 2019 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक संख्या में कौन है, बकरी है। ठीक है, और निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान जालोर में पाई जाती है, तो कौन कौन सी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी ग्रेनाइट और एक पाई जाती है रायोलाइट, को याद रखना है। ठीक है, 2019 का पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, अच्छे से देखिए, वीडियो को अंत तक देखना है आपको। ठीक है, जानकी लाल ये बैरुपिया कला से संबंधित है, स्वांग रचते हैं ये। ठीक है, इनको बैरुपिया कला कहा जाता है। इस किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है, तो फल्गुबाई छड़ी नृत्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, 4 बार रिपीट हुआ है ये। बुक्तरी वस्त्र क्या है, NCERT की किताब से लिया गया है ये बुक्तरी
ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों द्वारा ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र बुगतरी कहलाता है। ठीक है, और इसको बुगतरी को अंगरखी भी कहा जाता है। 1800 स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए राज्य सैनिक सहायता भेजी थी। तो ये भेजी थी आपके करौली के जो मदन पाल थे, उन्होंने भेजी थी। ठीक है, आपको याद रखना राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ किसने रचे थे? तो ये रचे थे आपके पंडित विठल, राग मंजरी और रागमाला। ठीक है, अन्य रचना भी है, राग चंद्रोदय है, राग मंजरी है, नर्तन निर्णय है, आपके दूनी प्रकाश है। देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान 2011 में कौन से स्थान पर है? तो ये 8वें स्थान पर है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सवाल आया है 2025 में। भारत की जनसंख्या 5.67 है। ठीक है, बाजूबंद कहाँ पहना जाता है? तो बाजूबंद भुजाओं में पहना जाता है। ठीक है, आभूषण से सवाल आ गया ये। राजस्थान के किस जिले में हेवेल इंडियंस की फैक्ट्री बनी हुई है? तो अलवर में बनी हुई है। निम्नलिखित में से वृक्षों में कौन सा वृक्ष गोंद के लिए प्रसिद्ध है? तो सारल वृक्ष गोंद के लिए प्रसिद्ध है। कजली तीज कहाँ मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तीज कहा जाता है कजली तीज को। जो चंबल नदी है 50-50% में 50% किसकी है? तो ये आपके राजस्थान मध्य प्रदेश की है। ठीक है, 1950 में जल शक्ति बोर्ड को स्वीकृति दी गई थी, जिस पर 1953 और 1954 में कार्य प्रारंभ किया गया था। 4 बांध बने हुए हैं, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा सागर बांध। नवीन पर्यटन नीति कब आई थी? तो नवीन पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 को आई थी, याद रखना है। ठीक है, उसी चीज़ रानी जी की बावड़ी कब बनाई गई? 1699 में बनाई थी, अनिरुद्ध काल में बनाई थी। ठीक है, लॉर्ड कवर ने बनाई थी। संगीत रत्नाकर के ये रत्नाकर कौन है? तो संगीत रत्नाकर के हैं सारंगधर। ठीक है, और कुशामनी ख्याल की विशेषता नहीं है, तो कुशामनी ख्याल की विशेषता नहीं है, ये अपारा शैली में है, बिल्कुल सही है। खुले मंच पर होती है, भाषा सरल और सामाजिक व्यंग्य होता है। दुलिया राणा इसके नहीं है, वो सीधे छिवाड़ा ख्याल के है, दुलिया राणा नहीं है। 92वां सवाल है, राजस्थान का राज्य लोकवाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये अलगोजा है। रामनाथ चौधरी इसके प्रसिद्ध वादक है। ठीक है, 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था 2021 में। 4 छेद होते हैं इसमें, कालबेलिया बाड़मेर के लोग बजाते हैं इसको। ठीक है, कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो जन्म से संबंधित कौन सा है? जड़ूला वो बच्चे के बाल काटने से संबंधित है ये। लूणी नदी जल के उद्गम से लेकर किस स्थान पर तक मीठी रहती है? तो ये बालोतरा तक तो मीठी रहती है, बालोतरा के बाद ही खारी हो जाती है। लूणी नदी का उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है। ठीक है, और असलगढ़ कहाँ है? तो असलगढ़ आपके माउंट आबू सिरोही में है, महाराणा कुंभा ने बनाया था। ठीक है, वीर विनोद की श्यामल दास में महाराणा कुंभा ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कराया था। तो सावन भादो झील भी सिरोही में है, ओका रानी का महल भी सिरोही में है। और राजस्थान का गठन 7 चरणों में हुआ, जिसका प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को बना था। इसको कहते हैं मत्स्य संघ कहते हैं। राजस्थान में बार बार अकाल और सूखे का कारण क्या है? तो ये अनियमित वर्षा है। ठीक है, आगे बात करते हैं, काली मिट्टी बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए आपके साय मधुपुर प्रसिद्ध है। विष्णु संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जाम्बोजी है। 1451 नागौर में पीपासन गाँव में जन्म हुआ था। विष्णु के अवतार कहा जाता है। जम सागर 29 नियम दिए थे इन्होंने, और प्रधान पीठ मुकाम ताबलन होगा बीकानेर में। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित कौन नहीं है? जंगललाल नहीं है। बाकी आपके ये विजय सिंह है, सीताराम दास है, माणिकलाल वर्मा है। बाकी आपको सब याद रखना है। ठीक है, इस वीडियो को बार बार देखें। और 2019 का पेपर है, मुझे लगता है कि PYQ बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं।